खुशबू के बारे में सवाल जवाब। एहराम की हालत में इत्र की शीशी हाथ में ली और हाथ में खुशबू लग गई तो क्या कफ़ारा है? जवाब: अगर लोग देखकर कहे कि बहुत सी खुशबू लग गई है, अगरचे उज़्व के थोड़े से हिस्से में लगी हो, तो दम वाजिब है, वरना मामूली सी खुशबू लग गई तो सदका है। सवाल: सर में खुशबूदार तेल डाल लिया या तो क्या करें? जवाब: अगर कोई बड़ा उज़्व मसलन रान, मुंह, पिंडली या सर सारे का सारा खुशबू से आलूदा हो जाए, ख्वाह खुशबूदार तेल के ज़रिए हो या इत्र से, दम वाजिब हो जाएगा। सवाल: बिछोना या एहराम के कपड़े पर खुशबू लग गई या किसी ने लगा दी तो? जवाब: खुशबू की मिकदार देखी जाएगी, ज़्यादा है तो दम, कम में तो सदका। सवाल: जो रूम रिहाइश के लिए मिला उसके कारपेट में बिछोना, तकिया, चादर वगैरह खुशबूदार हो तो क्या करें? जवाब: मोरिन इन चीज़ों के इस्तेमाल से बचे। अगर एहतियात की और इनसे खुशबू छूट कर बदन या एहराम पर लग गई तो ज़्यादा होने की सूरत में दम और कम में सदका वाजिब हो जाएगा, और अगर न लगे तो कोई कफ़ारा नहीं, मगर इस सूरत में बचना बेहतर। मुहरिम को चाहिए कि मकान वाले से मुतालिबा इंतजाम का कहे। यह भी हो सकता है कि फ़र्श और बिछोना वगैरह तब्दील कर ले या उसे किसी बेखुशबू चादर से लपेट ले। सवाल: जो खुशबू नियत एहराम से पहले बदन पर लगाई थी, क्या नियत एहराम के बाद उस खुशबू को ज़ाइल दूर करना ज़रूरी है? नहीं। शदुस शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एहराम से पहले बदन पर जो खुशबू लगाई थी, एहराम के बाद फैल कर और आज़ा पर लगी, कफ़ारा नहीं। सवाल: एहराम की नियत से पहले गले में जो बैग था, उसमें बेल्ट की जेब में इत्र की शीशी थी, नियत के बाद याद आने पर उसे निकालना ज़रूरी है या रहने दे? अगर इसी शीशी की खुशबू हाथ में लग गई तो अब कफ़ारा होगा या नहीं? जवाब: एहराम की नियत के बाद वो इत्र की शीशी बैग या बेल्ट से निकालना ज़रूरी नहीं, और बाद में इस शीशी की खुशबू हाथ पर लग गई तो कफ़ारा लाजिम आएगा, क्योंकि यह खुशबू वो खुशबू नहीं जो एहराम की नियत से पहले कपड़े या बदन पर लगाई गई थी। सवाल: गले में नियत से पहले जो बैग पहना था वो खुशबूदार था, नीज उसके अंदर खुशबूदार रुमाल या खुशबू वाली ताफ की तस्वीर वगैरह भी मौजूद हो, इसका मुहरिम इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? इन चीज़ों की खुशबू कसदन यानी जान